तो आज हम सब ज्योग्राफी क्लास 8 का एग्रीकल्चर चैप्टर 4 करने वाले हैं। और इसमें हम समझेंगे कि ये जो एग्रीकल्चर चैप्टर है उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से रिलेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर एक कहानी दी गई है। ये जो आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर एक कहानी दी गई है। ठीक है, कहानी में ये कह रहे हैं कि 3 बच्चे हैं, गुरप्रीत, माधव और टीना। वो वॉक करते हैं एक विलेज में। ठीक है, विलेज में वॉक करने के दौरान वो एक फार्मर को लैंड टिल करते हुए देखते हैं। लैंड टिल का मतलब होता है कि जो लैंड होती है उसे फावड़े से जब हम खो मतलब बाहर मिट्टी निकालते हैं तो उसे टिलिंग कहते हैं। ठीक है, वो फार्मर उनसे कहता है कि मैं जो हूँ वो वीट ग्रो कर रहा हूँ। वीट ग्रो क्यों कर रहा हूँ? और यहाँ पर एक और चीज़ फार्मर कहता है कि मैं मैन्योर ऐड कर रहा हूँ सॉइल में ताकि उसमें और फर्टिलिटी आ सके। देखो मैन्योर क्या होता है, सबसे पहले ये जानने वाली बात है। मैन्योर जो होता है वो किसी भी सॉइल को फर्टाइल बना देता है। फर्टाइल का मतलब होता है जिसमें ज़्यादा एग्रीकल्चर हम कर सकते हैं। ठीक है, और ही टोल्ड द चिल्ड्रन डैट वीट आर वुड बी फेच आ गुड प्राइस इन द मंडी। अब वो कहता है कि ये जो वीट है जब इसमें मैन्योर में डाल दूंगा और ये अच्छा सा उग जाएगा खेतों में, तो इसको मैं मंडी में ले जाकर बेचूंगा और अच्छे दामों में मुझे पैसा मिलेगा। अब ये जो मंडी में ये वीट जाएगा, उसके बाद ये कहाँ जाएगा? उसके बाद हमारे ये टेकन टू द फैक्ट्री। फैक्ट्री में क्यों जाएगा? ताकि ब्रेड या बिस्कुट या फिर आटा बन सके इन सब चीज़ों से। तो एक चीज़ हमें समझ में आई कि यहाँ पर एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि एक फार्मर है जो वीट उगा रहा है, उसके बाद वो मंडी में बेचेगा, मंडी से एक फैक्ट्री में जाएगी, फैक्ट्री से इसमें बिस्किट, ब्रेड, आटा, ये सारी चीज़ें बनेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर के साथ और भी कोई चीज़ें हैं जो साथ साथ काम करती हैं और एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है एक तरीके का। ठीक है, उसको यहाँ पे आज समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, this transformation from a plant to a finished product involve 3 stages of a economic activity। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, समझिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी वह एक्टिविटी होती है जिसमें हम अगर कोई काम करें और हमें कोई पैसा मिले। ठीक है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, कि पहले जो वीट था वो एक प्लांट था, अब वो एक सामान बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो ये 3 स्टेजों से होकर गुजरता है। कोई भी चीज़ हो, अगर वो पहले प्लांट हो और उसे अगर कोई प्रोडक्ट बनाया जाता हो तो उसे 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दो। 3 स्टेजेस से, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शरी। अब मैं इन तीनों को एक बार अपने ही टर्म में आराम से समझा देता हूँ कि तीनों का मतलब क्या होता है। देखो, जो प्राइमरी होता है ना बच्चों, प्राइमरी प्राइमरी एक्टिविटी वह एक्टिविटी होती है जो कि नेचुरल, जो कि प्रकृति से निकाली जाती है। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर। ध्यान दो कि एग्रीकल्चर जो होता है नेचर से होता है। हम धरती पर आप ये कह सकते हो कि धरती पर बीज लगाते हैं, उसे पानी डालते हैं, उसकी रखवाली करते हैं, सनलाइट आती है वहाँ पे, उसे मतलब ग्रीन एक फूड प्रोसेस मिलता है, से फोटोसिंथेसिस होता है, तब जाकर वो एक बढ़िया सा एग्रीकल्चर हमें कह सकते हैं एक एग्रीकल्चर फील्ड बनता है। ठीक है, तो नेचर से लिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड्स ऑल दोज कनेक्टेड विथ एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोडक्शन या एक्सट्रैक्शन ही प्राइमरी एक्टिविटी के अंडर आता है। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो ये सिंपल भाषा में एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी होती है जो कि क्या होता है, नेचर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एग्रीकल्चर को हटाकर अगर हम कुछ और एग्जांपल लें तो माइनिंग भी एक ज़रिया होता है, क्योंकि माइनिंग जो होता है वो नेचुरल होता है। वो आप ज़मीन को, धरती को खोद कर उससे मिनरल्स निकालते हो, कभी कभार गोल्ड सिल्वर निकालते हो धरती के अंदर जो होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको प्राइमरी एक्टिविटी बोलते हैं, जो नेचुरली निकाली जाती है।
नेचुरली इकोनॉमिक एक्टिविटी जो की जाती है उसे प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं, ध्यान देना। अब यहाँ पर क्या है, अब जैसे मैंने बताया एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, फूड गैदरिंग भी एक एग्जांपल होता है प्राइमरी का। अब यहाँ पे सेकेंडरी की बात की जा रही है, ध्यान दो। सेकेंडरी एक्टिविटी जो होती है वो रिसोर्स को प्रोसेस करने के काम आती है। अब ये क्या है प्रोसेस करना, बताता हूँ। प्रोसेस करना हुआ जैसे कोई रिसोर्स है उसको प्रोसेस करना, प्रोसेस करने का एग्जांपल चलो मैं बताता हूँ तुम्हें क्या है। देखो अभी ये वीट वाला ये एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर कोई एग्रीकल्चर कर रहा है, ये खेत पे कोई एग्रीकल्चर हो रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चर यहाँ हुआ, अब फार्मर क्या करेगा, इसको मार्केट में बेच देगा, ठीक है, मार्केट में बेचेगा। मैं पेन बदल लेता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है। मार्केट में सोल्ड कर दिया, तो ये जो मार्केट है ना, अब इस मार्केट में क्या करेगा, वो फैक्ट्री में ले जाएगा इसे। कहाँ ले जाएगा, फैक्ट्री में, ठीक है। अभी जो फैक्ट्री वाला इंसान है ना, वो क्या करेगा, पहले साफ कर दूं मैं पूरा पेज, ठीक है। अब वो फैक्ट्री वाला क्या करेगा, फैक्ट्री वाले अपनी मशीन के दम पर, अपने मशीन के दम पर वो उसको कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट किस चीज़ में करेगा, कन्वर्ट करेगा कि वो कोई सामान बन जाए। अब जैसे एग्रीकल्चर में वीट लिया हमने, ध्यान देना, वीट लिया तो वीट से क्या क्या बन सकता है, वीट से हमारा सबसे पहले फ्लोर बनेगा, आटा जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, फ्लोर बनेगा हमारे पास। दूसरा हमारे पास और क्या बनेगा, हमारे पास ब्रेड बन सकता है, ठीक है। तो ये जो बनने की प्रक्रिया है, समझ रहे हो, जो एग्रीकल्चर से किसी भी इंडस्ट्री में ले जाकर बनने की प्रक्रिया है उसी को सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं बच्चों। यानी कि आप वीट ले रहे हो, वीट को फिर आप आटा बना रहे हो, आप ब्रेड बना रहे हो, तो जहाँ पर बन रहा है, जिस फैक्ट्री में बन रहा है, उसको सेकेंडरी एक्टिविटी कहेंगे। क्लियर है, चलो 1 मिनट मैं दोबारा ले आता हूँ उसे, ये रहा, ठीक है। साफ करते हैं पहले इसको, हाँ अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि हमने सेकेंडरी को समझ लिया है। अब इसमें वही बता रखा है, एग्जांपल है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करना, बेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड बनाना, वीविंग करना, क्लॉथ बुनना, ठीक है, ये सब भी इसके अंडर में आ जाता है। टर्शरी की बात करते हैं बच्चों। टर्शरी जो एक्टिविटी होती है वो प्राइमरी और सेकेंडरी इन दोनों को सपोर्ट करती है। ध्यान देने वाली बात है कि प्राइमरी और सेकेंडरी को जो सपोर्ट करे उसे टर्शरी कहते हैं। एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल समझो तुम, बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाली है बच्चों। देखो हमें पता है कि यहाँ पर कोई फार्मर है जो फार्मिंग कर रहा है, उसको कहाँ ले जाना है, इसको फैक्ट्री में ले जाना है, मतलब वीट को फैक्ट्री में ही ले जाएंगे। ये क्या है, ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है, और ये क्या है, ये हमारे पास एक सेकेंडरी एक्टिविटी है। लेकिन ये जो है, जो ये फार्मर है, वो यहाँ तक ले जाने के लिए किसी का इस्तेमाल करेगा, वो जो है वो रोड का इस्तेमाल करेगा। किसका इस्तेमाल करेगा बच्चों, रोड का। क्लियर है, तो ये जो रोड है ना, ये जो रोड है वो किसके अंडर आता है, वो टर्शरी के अंदर आता है। क्लियर, तो जो रोड है वो किसके अंदर आएगा, वो टर्शरी के अंदर आएगा, टर्शरी जो एक्टिविटी है उसके अंदर आएगा, समझे। तो यानी क्या काम हो रहा है कि प्राइमरी यानी कि वीट को ज़रूरत थी कि वो जाए और ब्रेड बने, तो फैक्ट्री में गई, लेकिन उसको वहाँ ले जाने के लिए हमें किसी की हेल्प चाहिए, तो टर्शरी एक्टिविटी है यानी रोड। ठीक, एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पर दिया कि ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेड हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई आप एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हो, ठीक है, ये सारे टर्शरी एक्टिविटी के एग्जांपल्स होते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर बताया गया कि एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है, ये जो है ग्रो करती है क्रॉप्स को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, फ्लावर्स को, और लाइफ स्टॉक्स को पालने में भी हेल्प करती है इस पूरे वर्ल्ड में। हाँ जी, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, इस पूरे वर्ल्ड में 50% से भी ज़्यादा पर्सन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में हो। आप कितने भी मॉडर्न बन जाओ, आपको लग रहा होगा आप मॉडर्न वर्ल्ड में हो, लेकिन 50% से ज़्यादा व्यक्ति एग्रीकल्चर में एक्टिवेट है। 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन
अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। ये बहुत बड़ी बात है कि 2/3 हिस्सा यानी कि करीब 60% से भी ऊपर, 60% से ऊपर अभी भी पीपल एग्रीकल्चर में इंगेज हैं। अब एग्रीकल्चर करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो यहाँ बता रखा है। फेवरेबल टोपोग्राफी चाहिए, सॉइल अच्छी होनी चाहिए, क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए ताकि एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो सके, ठीक है। और देखो क्या है, और है कि लैंड जो है जिस पर हम क्रॉप उगाते हैं, ध्यान दो, लैंड जिस पर क्रॉप उगाई जाती है उसको अरेबल लैंड कहा जाता है। लैंड जिस पर क्रॉप उगाई जाती है उसे अरेबल लैंड कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बता रखा कि एक मैप देखिए और उसमें देखिए कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी कितनी होती है और पूरे वर्ल्ड के रीजन दिए गए हैं। चलो वो मैप देख लेते हैं जल्दी से। ये देखो, इस पे जो ग्रीन एरिया है, यहाँ देखो, इस पे जो ग्रीन एरिया है वो बता रहा है कि कितना ज़्यादा हमारे पास एग्रीकल्चर है। अब यहाँ मैं दिखाता हूँ, एक काम करता हूँ, इंडिया का देखो। यहाँ वर्ल्ड में तो देखो रशिया वशिया में यहाँ पर जो है ज़्यादा ठंडा वाला इलाका है तो यहाँ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन भारत को ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, देख रहे हो सॉरी, यहाँ पर देखो पूरे भारत में ग्रीन ग्रीन है। इसका मतलब क्या है कि पूरा भारत जो है एग्रीकल्चर से भरा हुआ है। ये मैंने पूरा ही काला कर दिया है, इसको थोड़ा साफ करते हैं, ठीक है। तो हमने ये जाना कि एग्रीकल्चर तो भारत में बहुत है और भारत में सबसे ज़्यादा है। आगे देखते हैं, मैप हमने देख लिया है। अब यहाँ देखो, बहुत ही बेसिक चीज़ है, एग्रीकल्चर जो है दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक एग्री है प्लस एक कल्चर है, ठीक है। एग्री का मतलब होता है कि जिसमें साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल में किस प्रकार से कल्टीवेशन होता है, सॉइल में पैदावार कैसे होती है, उस चीज़ को पढ़ना, क्रॉप कैसे उगते हैं उस चीज़ को पढ़ना एग्रीकल्चर कहलाता है, ठीक है। ये क्या होता है, फार्मिंग होती है, ठीक, फार्मिंग होती है। लेकिन एक सेरीकल्चर भी होता है, अलग अलग कल्चर है। तो सेरीकल्चर क्या होता है, सिल्क वॉर्म, आपने वो देखा होगा, केचुआ वगैरह देखा होगा, उसी तरीके का होता है सिल्क वॉर्म। वो क्या करता है, वो सिल्क प्रोड्यूस करता है। तो जो सिल्क वॉर्म को जो पालते हैं कॉमर्शियली, कॉमर्शियली का मतलब देखो बच्चों होता है जिसमें ऐसा पालन पोषण जिसमें पैसा कमाने के लिए, कॉमर्शियल ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए हम उसे पाल रहे हैं, ठीक है। तो कॉमर्शियली जो पालते हैं सिल्क वॉर्म को उसे सेरीकल्चर कहा जाता है, ध्यान देना, ठीक। अगला है, अगला है पिसिकल्चर। पिसिकल्चर होता है कि जो फिश पालते हैं, ठीक है, और जो उनके लिए टैंक या पॉन्ड बनाते हैं, फिश पालते हैं, उसे पिसिकल्चर कहा जाता है। एक होता है विटीकल्चर। विटीकल्चर का मतलब होता है जब ग्रेप्स की खेती होती है, यानी अंगूर वगैरह की ग्रेप्स की खेती होती है, कल्टीवेशन होता है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, जिसमें वेजिटेबल उगाई जाती है, फ्लावर, फ्रूट्स, इन सबको उगाया जाता है बेचने के पर्पज़ से, कॉमर्शियल यूज़ के लिए, तो इसको हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक फार्मिंग सिस्टम कंसेप्ट समझते हैं, क्या है ये, देखो फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, एग्रीकल्चर और फार्मिंग, ठीक है, एक सिस्टम की तरह है। अब सिस्टम में क्या होता है, देखो सिस्टम जो होता है कभी भी अकेला काम नहीं करता है। कहने का मतलब क्या होता है, उसमें कोई ऊपर रहेगा, कोई उसके नीचे रहेगा, फिर कोई दाएं रहेगा, तो एक पूरा प्रोसेस होता है, एक पूरा सिस्टम है। समझाता हूँ कैसे, देखो एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट क्या होता है, इनपुट डालना, लाइक जैसे सीड्स वगैरह डालना, फर्टिलाइजर डालना, बहुत सारी मशीनरी लगती है उसके अंदर, बहुत सारी मशीनरी लगती है उसके अंदर, और देखते हैं क्या क्या लगता है उसके अंदर। तो यहाँ पर है लेबर लगते हैं, ठीक है, और उसके साथ प्लो किया जाता है हल से, फिर सो किया जाता है यानी कि बोआ जाता है, इरिगेशन लगता है, फिर उससे कटैया होती है, ठीक है। तो बहुत सारा प्रोसेस लगता है इसके अंदर, समझ रहे हो। सिस्टम, फार्मिंग एक सिस्टम है, इसका मतलब क्या है समझना इसको, कि फार्मिंग ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज पर निर्धारित है। फार्मिंग के लिए अलग अलग चीजें लगेंगी। जैसे मैंने बताया कि फार्मिंग में इनपुट लगता है, इनपुट क्या है, जैसे प्लॉ लगेगा, सोविंग होगा, इरिगेशन होगा, वेडिंग होगा, हार्वेस्टिंग होगा, है ना। ऐसे ही आउटपुट भी होता है। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इन सब चीजों का करने का रिजल्ट क्या निकलेगा, क्रॉप होगी, डेयरी प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, पोल्ट्री होगी। पोल्ट्री प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मुर्गी पालन वगैरह हो गया, ये सब चीजें इससे रिलेटेड होती है। यहाँ देखो इनपुट लगाया है, क्या मशीन लगाई है, सीड्स लगाया है, केमिकल लगाया है, फ्लो किया है, स्प्रे भी कर रहा है, ये
और आउटपुट में क्या निकल के आ रहा है, आउटपुट में क्रॉप निकल के आ रही है। यानी आउटपुट का मतलब है रिजल्ट। आपने खेती की, आपने सीड्स को बोया, आपने फिर हार्वेस्ट किया, पानी डाला, इरिगेशन किया, उसके बाद आपको क्या मिला, आपको आउटपुट मिला, जो कि क्या है, क्रॉप है। क्लियर है? तो ये चीजें आपको समझनी है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। देखो फार्मिंग दो प्रकार की मेनली होती है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में होता है कि सबसिस्टेंस फार्मिंग और एक कमर्शियल फार्मिंग। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझो। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि सिर्फ अपने जीवन को चलाने के लिए जो खेती की जाती है उसे सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं, यानी कि किसी तरीके से गुजर बसर हो जाए, वो वाली। ये ट्रेडिशनल होता है, यानी कि पुराने जमाने में भी ऐसी फार्मिंग होती थी। क्यों? क्योंकि इसमें लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं है, इसमें हाउस होल्ड लेबर यानी घर के ही इंसान काम कर रहे हैं इसके अंदर। कोई बाहर से आप ट्रैक्टर वगैरह नहीं बुला रहे हो या कोई मशीन नहीं लगा रहे हो। और उसमें प्रोड्यूस जो होता है वो स्मॉल होता है, बहुत ही स्मॉल, बहुत ही कम खेती खेती का रिजल्ट निकलता है, क्रॉप निकलता है। इस चीज को समझना है। सबसिस्टेंस जो फार्मिंग होती है वो इंटेंस एक होती है और एक प्रिमिटिव फार्मिंग होती है। ठीक है, इंटेंस का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो इसको। इंटेंस का मतलब होता है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर बताया गया है, इसको मैं शॉर्ट करके बताता हूँ। इंटेंस फार्मिंग का मतलब होता है इसके अंदर आप मशीन का इस्तेमाल कर रहे हो, इसके अंदर आप टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हो ताकि खेती अच्छे से हो सके। ठीक है, यानी मशीन्स का इस्तेमाल हो रहा है, प्लस में टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है, ताकि खेती, इसका उद्देश्य क्या है इन सब का इस्तेमाल करने का, एक ही उद्देश्य है, ताकि जो आउटपुट है यानी कि जो क्रॉप्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो हो सके। क्लियर है? ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज है प्रिमिटिव सब्सटेंस, सब प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग। देखो प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराने जमाने में, सबसिस्टेंस का मतलब होता है कि जो गुजर बसर करने के लिए फार्मिंग की जाती हो। तो मतलब यही है कि पुराने जमाने में जो फार्मिंग की जाती थी गुजर बसर करने के लिए, जैसे पता होगा अगर आपको, जब आदि मानव थे तो उन्होंने, आदि मानव का बहुत पुराना एग्जाम्पल हो जाएगा, मैं ऐसे बताता हूँ कि पुराने टाइम में गांव में क्या होता था ना, जब ट्रैक्टर वगैरह नहीं थे खेत वेत को जोतने के लिए, तो बैलों के सहारे वो खेती किया करते थे। तो बैल, उनके पास एक लिमिट है कि वो इतना ही चल पाएंगे, तो इससे क्या होता था, एक लिमिटेड खेती हो पाती थी। आजकल तो ट्रैक्टर है, आजकल ट्रैक्टर जो होगा वो यहाँ पे इंटेंसिव सब्सटेंशियल फार्मिंग में आ जाएगा जब ट्रैक्टर की बात होगी, क्योंकि वो जो मशीन से काम कर रहा है तो बहुत बड़े लेवल पे कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है इसमें छोटे लेवल पे होता है, इसमें टेक्नोलॉजी नहीं होती है आपके पास, क्लाइमेट भी कभी कभार खराब कर देता है चीजों को, और क्योंकि लोगों के पास आइडिया नहीं होता, इसलिए ये जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है ये ज्यादा क्रॉप नहीं उगा पाते। क्लियर है? तो हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग देख लिया है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे आगे वाले चैप्टर्स के बारे में, आई मीन इसी चैप्टर से रिलेटेड आगे कंसेप्ट देखेंगे।